हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल काव्यस अकेडमी। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जामिया बायो साइंस 2020 पेपर सॉल्यूशन। ओके, ये पार्ट सेकेंड है। इसमें डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 50 तक। पार्ट फर्स्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, उसके अंदर 1 से लेके 25 तक डिस्कस किए थे। तो अगर आपने नहीं देखा देन प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 26, द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट वॉज हेल्ड एट। जो सबसे पहले कॉन्फ्रेंस हुई थी एनवायरमेंट के ऊपर, वो हुई थी इन दी स्टॉकहोल्म में। सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, द कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया आर यूज एज इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म ऑफ सीवेज पॉल्यूशन। जो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया होता है वो क्या है? इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म है ऑफ सीवेज पॉल्यूशन। तो क्यों है? क्योंकि ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है। सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, मैनीमेटर डिजीज वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड फ्रॉम। जो मैनीमेटर डिजीज होता है ये आपकी मरकरी पॉइजनिंग की वजह से होता है। ओके, एंड ये मैनीमेटर के अंदर सबसे पहले नोट करने को मिला था जापान के अंदर एक जगह है मैनीमेटर, वहाँ पे। तो इसी के नाम से इसके डिजीज का नाम रख दिया गया। तो क्या होता है ना कि इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में जितने भी केमिकल फैक्ट्रीज होती है जो मिथाइल मरकरी रिलीज करती है, तो इसकी वजह से वाटर के अंदर, वाटर बॉडीज के अंदर रिलीज करने की वजह से ये डिजीज हो जाती है ना। वाटर अगर वो लाइक ह्यूमन को इन्फेक्ट करती है। सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, फॉसिल फ्यूल पार्टिसिपेट इन। जो फॉसिल फ्यूल पार्टिसिपेट करता है इन दी कार्बन साइकिल, ऐसा कोई ऑप्शन दे नहीं रखा है, इसलिए नन ऑफ दिस आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, ओजोन इन लोअर एटमॉस्फेयर इज। हमें पता है, देखो यहाँ पे पॉल्यूटेंट की बात की जा रही है। तो देखो, एक होता है प्राइमरी पॉल्यूशन, एक होता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, है ना। प्राइमरी पॉल्यूटेंट का मतलब होता है कि वो डायरेक्टली कॉज एयर पॉल्यूशन, ऐसे कंपाउंड जो डायरेक्टली एयर पॉल्यूशन कॉज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं CO2 की, NO की, है ना, SO2 की। ये क्या करते हैं? एनवायरमेंट में डायरेक्टली एयर पॉल्यूशन कॉज करते हैं। तो ये आ जाएंगे आपके प्राइमरी पॉल्यूटेंट में। अब बात करते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट फर्स्ट दे आर कन्वर्ट इनटू द प्राइमरी सेकेंडरी कंपाउंड में, देन वो एयर पॉल्यूशन कॉज करेंगे। लाइक हम ये कह सकते हैं लाइक NOx, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं NOx प्लस O3 प्लस SOx। ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? ये तीनों मिलके बनाते हैं स्मोक, और ये क्या करते हैं? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। तो एज ए आपका ओजोन होता है, ओजोन इन लोअर एटमॉस्फेयर इज द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31, क्या दे रखा है? द सेल विच कैन हेल्प इन रोलिंग ऑफ लीव इन ग्रास। तो यहाँ पे रोलिंग ऑफ लीव का पूछा गया कौन से सेल रिस्पॉन्सिबल है, तो वो सेल होती है आपकी बुलीफॉर्म सेल। तो देखो क्या होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल ये ग्रास है, ये ऐसे इस टाइप में फोल्डेड है। क्यों फोल्डेड है? क्योंकि जो बुलीफॉर्म सेल्स क्या होती है? एपिडर्मल सेल्स होती है, और ये लाइक जो लीफ होती है उसकी सरफेस पे प्रेजेंट होती है। तो देखो, मान लो कि बहुत ज़्यादा हाई लाइट आ रही है, हाई लाइट आने की वजह से बहुत ज़्यादा सनरेज आ रही है, इसकी वजह से वाटर लॉस ज़्यादा होगा। तो वाटर लॉस को कम करने के लिए ये क्या करती है, जो सेल होती है वो अपने आप को ऐसे फोल्डिंग स्टेज में लेकर आ जाती है ताकि एवोपरेशन कम हो। अगर लाइट बहुत कम है तो ये अपने आप को ओपन कर देगी, अगर लाइट ज़्यादा है तो अपने आप को ऐसे फोल्ड कर देगी। ये जो होता है, ये जो फिनोमिना होता है वो टर्जर प्रेशर की वजह से होता है, तो ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा, तो बुलीफॉर्म सेल इज प्रेजेंट इन द अपर एपिडर्मिस ऑफ मोनोकोट लीव, मेक अ लीव कर्ल। ओके, तो ध्यान रखना ड्यूरिंग द वाटर स्ट्रेस कंडीशन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, क्लेडोड इज फाउंड इन। जो क्लेडोड होता है मिलता है एज पर, तो ये मिलता है आपको, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट। मतलब यहाँ पे क्लेडोड का मतलब होता है लीफ लाइक स्टेम, है ना, वो यहाँ पे देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर मेक अ स्पीसीज मोस्ट ससेप्टेबल टू एक्सटिंक्शन। ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो एक स्पीसीज को एक्सटिंक्शन तक लेकर जा सकता है? तो देखो, लार्ज पॉपुलेशन साइज। देखो, अगर जिसके नंबर ज़्यादा होंगे तो वो एक्सटिंक्ट होने के कोई चांसेस नहीं है। जैसे ह्यूमन की हम बात करते हैं, ह्यूमन का नंबर कितने ज़्यादा है, तो अभी तक एक्सटिंक्शन वो सडनली हो सकता है, बट एक्सटिंक्शन के कोई चांसेस नहीं होते, है ना। वाइड रेंज हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो भी एक्सटेंशन के चांसेस नहीं होंगे। स्मॉल बॉडी साइज है, अच्छी बात है क्योंकि हीट लॉस कम होगा। फीडिंग एट हाई ट्रॉपिक लेवल, ये आपका थोड़ा गड़बड़ है। देखो इस ऑप्शन में क्या होता है ना,
तो यहाँ पे क्या है, लाइक ये है ट्रॉपिक लेवल, हमें पता है कि इस टाइप के हम ट्रॉपिक लेवल बनाते हैं, तो ये ऊपर वाला ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, फिर ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हाई ट्रॉपिक मीन्स सबसे ऊपर वाला, तो सबसे ऊपर वाला किस पे, इस पे डिपेंड करेगा, ये इस पे। अगर इसके नंबर कम हुए तो ये भी कम हो जाएगा, ये कम हुए तो ये ऑटोमेटिकली डाई हो जाएगा, है ना। तो जो हाई ट्रॉपिक लेवल पे फीड करता है उसकी जो एक्सटेंशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाइट स्पॉन्जी फ्लोटेड्स रूट आर फाउंड इन। तो ये ऐसी रूट किस में देखने को मिलती है, इन दी एक्सेस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट काइंड ऑफ सॉइल विल अलाउ द मोस्ट ऑफ स्लो वाटर पासेज। ऐसी कौन सी सॉइल है जो वाटर के पास बहुत कम वाटर पास करती है। वाटर पास कम होना इसका मतलब है कि ये जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी, है ना, वो बहुत ज़्यादा है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा मीन्स यहाँ पे वाटर होल्डिंग जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है वो बहुत बेस्ट सॉइल होती है ना, वो फाइन क्ले है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36, साइनोबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बिकॉज द साइनोबैक्टीरिया। यहाँ पे आपको पूछा गया साइनोबैक्टीरिया पर्पल ग्रीन से डिफरेंट है, क्यों है, क्योंकि जो साइनोबैक्टीरिया है प्रोड्यूस O2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये ठीक है, ये O2 प्रोड्यूस करती है। टू नॉट रिक्वायर लाइट, लाइट रिक्वायर होती है तो ये होगा नहीं। साइनोबैक्टीरिया यूज H2S एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर, नहीं, साइनोबैक्टीरिया नहीं, पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक ये यूज करते हैं, तो ये भी होगा नहीं। साइनोबैक्टीरिया हैव अ मेम्ब्रेन इनक्लोज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की बात होगी वो तो बैक्टीरिया के केस में, तो ये होगा नहीं। सो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज हाइपरट्रॉफी ऑफ फ्लावर पार्ट। तो हाइपरट्रॉफी ऑफ फ्लावर पार्ट यहाँ पे किसमें देखने को मिलता है, इन दी सिस्टोपस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। सारे क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन है, आपको आएगा तो अटेंड करोगे, अदरवाइज नहीं। ध्यान रखना ये जो है जो क्वेश्चन है वो नीट की PYQs से मैक्सिमम देखने को मुझे मिले, तो आपको क्या करना है, नीट के जो PYQs है वो सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि सारे सॉल्व करने बैठ जाओ, नहीं, टॉपिक वाइज। लाइक मान लो कि जैसे ये टॉपिक लाइक हाइपो उसके ऊपर का था, तो इस टॉपिक के ऊपर जो जो क्वेश्चन आते हैं वो आप देख लो। बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा टॉपिक वाइज नीट PYQs, है ना, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि सारे के सारे नीट के क्वेश्चन आते हैं, कुछ हाई लेवल्स के आते हैं, कुछ नीट के लेवल के आते हैं। आप नीट की PYQ सॉल्व करोगे तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओवरऑल बात ये है। ब्लैक रस्ट डिजीज, है ना, क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया ब्लैक रस्ट डिजीज कौन से ऑर्गेनिज्म कॉज करता है, थ्रू द पक्सीनिया ना, एक फंजाई है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ये क्वेश्चन तो हर साल आता है ना, ऐसे लगता है ये फेवरेट क्वेश्चन है इसका। ये क्वेश्चन आपको जामिया में भी देखने को मिला, ये AMU के अंदर भी मिला और DU एंट्रेंस में भी देखने को मिला ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, हेट्रोस्पोरी आर फाउंड इन। हेट्रोस्पोरी डिफरेंट स्पोर, डिफरेंट साइज की स्पोर, तो ये जो मिलता है हमें इन द मार्सेलिया। इसमें क्या होता है कि जो माइक्रोस्पोर बनेगा, एक मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर मेल का फॉर्मेशन करता है और मेगास्पोर फीमेल का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। इन साइकस पॉलिनेशन इज एक्सक्लूसिवली बाय। जो साइकस होता है वहाँ पे पॉलिनेशन, जो पॉलिनेशन का मतलब होता है मेल का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे आना, फिर वहाँ पे लाइक फिर एग का फ्यूजन होना ना। पॉलिनेशन तो सबको पता है, ट्रांसफर हो, तो यहाँ पे जो पॉलिनेशन होता है सबके थ्रू होता है, बट जो यहाँ पे साइकस की बात हो रही है सबसे ज़्यादा जो पॉलिनेशन होता है थ्रू दी विंड। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41, oblique septum and the swellum placenta are the characteristic feature of gynoecium of। तो ये किसका फीचर है, ये फीचर है आपकी ग्लोरियोसा सुपरबा। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, द C4 प्लांट आर डिफरेंट फ्रॉम C3 प्लांट विद रेफरेंस टू। तो यहाँ पे डिफरेंस बताना है, तो टाइप ऑफ पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, पिगमेंट तो सेम इन्वॉल्व होगा तो ये होगा नहीं। टाइप ऑफ एंड प्रोडक्ट सेम होगा, ये होगा नहीं। ATP डिफरेंट होती है दोनों में, अलग अलग, एक में 72 एक में 54 समथिंग। ओके, और द सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट CO2, हाँ एक CO2 एक्सेप्ट करता है, दूसरा कौन करता है, HCO3 माइनस करता है, तो वही चीज़ होगी। सो ऑप्शन नंबर B एंड D दोनों करेक्ट है आपके यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 43, विच पिगमेंट इज असेंशियल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय लेग्यूमिनस प्लांट। तो नाइट्रोजन लेग्यूमिनस प्लांट में कौन सा पिगमेंट इज असेंशियल, तो वो होता है आपका लैग हीमोग्लोबिन। इसी की वजह से तो जो लेग्यूम्स होता है वो पिंक कलर का आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 44, ड्यूरिंग एक्सपोज टू द लाइट फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ। तो यहाँ पे फोटो ऑक्सीडेशन की बात हो रही है, बट ये यहाँ पे सब फोटो ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होते हैं। बट यहाँ पे जो कैरोटीनॉइड है, कैरोटीनॉइड क्या होता है कि जब प्लांट स्ट्रेस कंडीशन में आ जाता है तो डिफेंस तो करता है, वो सेकंड लाइन डिफेंस तो करता है कैरोटीनॉइड। तो यहाँ पे तो एक्सपोज टू लाइट दे रखा है ना, क्लोरोफिल टेक प्लेस, तो यहाँ पे एब्सेंस ऑफ दे पूछा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। सारे के सारे क्वेश्चंस बॉटनी के डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको आएंगे तो आप अटेंड करोगे, अदरवाइज नहीं। द विल्टिंग लीव ऑफ प्लांट प्रोड्यूस वेरी हाई अमाउंट ऑफ। तो देखो यहाँ पे स्ट्रेस की बात की जा रही है, तो स्ट्रेस के लिए स्ट्रेस हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज द एब्सिसिक एसिड। ये जितने भी हार्मोन्स है सबके बारे में पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, कैसे भी करके एग्जाम्पल के थ्रू आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। The new technology to produce economically and the medicinally important plant on the large scale। लार्ज स्केल की बात की जा रही है तो कटिंग एंड लेइंग हर जगह होगा नहीं, ग्राफ्टिंग भी हर प्लांट में देखने को मिलेगा नहीं, और जेनेटिक इंजीनियरिंग तो कितने प्लांट्स को करेंगे ना, ज़्यादा कर नहीं सकते। सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट, दैट इज द सेल एंड टिश्यू कल्चर। क्वेश्चन नंबर 47, व्हेन अ लीफ सेल इज मेड टू ग्रो इनटू कंप्लीट प्लांट। कोई लीफ है वो पूरा प्लांट प्रोड्यूस कर रही है, तो इट एक्सहिबिट अ सेलुलर, मतलब किसी एक सेल की कैपेसिटी है कि वो कंप्लीट प्लांट को प्रोड्यूस कर रही है, इसी को हम बोलते हैं टोटिव पोटेंसी, है ना, कंप्लीट पोटेंसी उसकी। सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट। ये जो क्वेश्चन है इसको आप एक बार करेक्ट कर लेना। यहाँ पे क्या है, लूप ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स आर, तो यहाँ पे मैंने आपको जो आंसर बताया था ड्यू टू इंट्रास्ट्रेंड, ठीक है ये तो सही है, बट यहाँ पे इसको भी ऑप्शन नंबर सी आपका होगा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, क्योंकि जो बेस पेयरिंग मैंने आपको बोला था कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, इसलिए यहाँ पे आपका हो जाएगा आंसर आपका सी। वो एक्चुअली मुझे यहाँ पे इंटर दिख गया था, इसलिए ये वाला ऑप्शन मैंने पिक नहीं किया था ना। ऑप्शन नंबर से करेक्ट कर लेना, यहाँ पे सी हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर के लिए क्या कौन सी चीज़ सही नहीं है। देखो साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर ईच नेम इज स्पेसिफिक, हमें पता है जो साइंटिफिक नेम होता है वो स्पेसिफिक नेम होता है, और नेम वेरी विद जियोग्राफिकल लोकेशन। वेरी मीन्स चेंज हो रहा है, जियोग्राफिकल ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो साइंटिफिक नेम होता है वो कभी भी अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग अलग नहीं होता है, वो पूरा एक ही होता है, तो ये तो होगा नहीं। हाँ, लोकल नेम बोल सकते हैं कि अलग अलग स्टेट में उसको अलग अलग नाम से लाइक बोलते हैं, बट जो साइंटिफिक नेम होता है वो हमेशा एक ही होगा, है ना, तो ये तो नहीं होगा। ईच नेम कंसिस्ट ऑफ जीनस एंड स्पेसिफिक, सही बात है, जीनस और स्पीसीज के लिए होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। डी इज द फर्स्ट डिजाइन बाय लिनेयस, ये भी आपका सही है। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पूछा गया नॉट ट्रू, सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोमॉर्फोजेनेसिस इज। तो यहाँ पे पूछा गया फोटोमॉर्फोजेनेसिस, फोटो मीन्स लाइट की प्रेजेंस में जो इवेंट होता है, तो वो पिगमेंट आपको पूछा गया है। तो देखो लाइट की प्रेजेंस में जो इवेंट होता है दैट इज द फाइटोक्रोम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, अ कंप्लीट हैप्लोइड प्लांट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। हमें कंप्लीट हैप्लोइड प्लांट चाहिए तो हैप्लोइड पार्ट होना चाहिए, तो हैप्लोइड पार्ट कौन सा है, यहाँ पे एंथर है, एंथर में गैमेट से, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा हैप्लोइड गैमेट से, सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट। एंथर से हम कंप्लीट हैप्लोइड प्लांट को ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, सो इस वीडियो के अंदर हमने लाइक क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 50 तक डिस्कस कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, उसके अंदर नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और अगर आपको पेपर PDF चाहिए तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब।